राणा साहब एक बात है जो अभी जुबैर साहब ने कही कि देखिए ये अगर उसका मतलब हम ये निकालें कि ठीक है जी अकेले आप दौड़े, आप फर्स्ट आ गए, तो ये कोई आपने कारकर्दगी तो नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं ये मियां शहबाज शरीफ साहब की और मरीम नवाज शरीफ साहबा की कारकर्दगी है। जुबैर साहब कहते हैं हालात मजीद खराब हुए हैं लोगों के, तो कारकर्दगी काहे की? नहीं, जाहिर है जब तक जुबैर साहब की हुकूमत नहीं आती तब तक तो सियासी तौर पे हुकूमत और बाकी लोगों के हालात तो खराब रहने हैं। जवाब इन्होंने पूछना है, उसने शहबाज राणा का मैंने भी सुना था कि 95% चीजें वही हैं, 5% ओमिट कराई हैं। ये गवर्नमेंट ही जवाब देगी, लेकिन मेरे हिसाब में जाहिर है कि जब IMF और इन्होंने मिलकर किया, एक तो ये बहुत अच्छा फैसला है कि रिपोर्ट पब्लिक हुई है, हमारा एलिट कल्चर बेनकाब हुआ है और हर दौर का बेनकाब हुआ है। तो बिल्कुल जो मरात हैं, जो किसी को मुस्तस्नियात हैं, इस्तिस्ना है, वो सारे खत्म होने चाहिए। कौन कहेगा कि ये गलत बात है? हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये IMF जो है ये सिर्फ हमारे बिजली के बिल बढ़ाने आती है। हमने तो प्राइम मिनिस्टर से भी ये बातें की हैं, जाके क्वेश्चंस किए हैं कि ये जो आप तनख्वाहें अपनी बढ़ा लेते हैं, वजीरों की, MNAs की, सेनेटर्स की, पार्लियामेंटेरियंस की, उस वक्त IMF अंधी हो जाती है या बहरी हो जाती है? ये क्या चक्कर है कि सिर्फ गरीबों के जो बिजली के बिल डाउन करने हो तो उस पर IMF की पाबंदी नजर आती है कि हम पूछ के करेंगे, फलां करेंगे। हम तो नहीं इस बात से चूकते कि भाई जब आप मराद बढ़ाते हैं, इसमें मैं जज भूल गया, जजों की भी बेपनाह मराद बढ़ाई हैं, कमाल कर दिया हुआ है, हर तरफ हर शोबे में, सरकारी शोबे में अफसरों को सबको दिया है। लेकिन अगर वो टैक्स बनता है तो वो सरकारी मुलाजिम से हट के आम आदमी के ऊपर बेपनाह है जिसकी आमदनी फंस रही है। तो मैं तो इस बात को खुशाइन कहूंगा कि सिर्फ IMF रिपोर्ट पे ना रहे, ये जो अब किस्त इशू होनी है दिसंबर में होनी भी चाहिए, लेकिन उसके अंदर कंडीशंस अगली के लिए और सख्त आनी चाहिए। कोई जी शऊर आदमी ये नहीं कह सकता कि जी आप एलीट कल्चर को परवान चढ़ाएं, उनके टैक्सों को बचाएं, उनकी इंडस्ट्री को बचाएं, किसी की नहीं बचनी चाहिए। जब हम तनख्वाह लेने से पहले टैक्स कटवाते हैं, मैं तो कहता हूं ना कि मुझे मेरी तनख्वाह पूरी इदारा दे दे, मैं देखूंगा मुझसे टैक्स कौन लेता है। यहां तो रिबेट कोई नहीं वापस ले सकता FBR से, और ये ऐसे ऐसे SRO निकलवाते हैं, बिल्कुल खत्म होने चाहिए। जो शिकंजा बन चुका हुआ है इस मुल्क की मईशत पे, उसको टूटना चाहिए। नहीं, बट एक बात आमिर भाई, ये अगर एक मिनट मैं सिर्फ इसको यहां पे खत्म करूं कि अगर शहबाज शरीफ ने ये काम करा लिया है, करने पे मजबूर हो गए हैं हर दो सूरतों में, अब इस पे अमल दरामद उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें करना चाहिए। अच्छा नहीं, बट एक इशू है ना, वो जुबैर साहब कह रहे हैं इसका जी जुबैर साहब आप कर लें रिस्पॉन्ड। मैं जवाब एक कह दूं। जी देखें, बात ये है कि सॉरी ये IMF की कंडीशन थी और 3 महीने तक रिपोर्ट इसलिए दबा के रखी थी क्योंकि वो नहीं रिलीज करना चाहते थे। जब IMF ने उनको ये बता दिया, उनके बोर्ड ने, कि दिसंबर में आपको किस्त रिलीज नहीं होगी, तो इन्होंने मजबूरी में किया है। दूसरी बात यह है आमिर भाई, बहुत सीरियस है, ये सिर्फ तनख्वाहें बढ़ाने की बात नहीं है। अगर उसी रिपोर्ट में अगर नैब ने क्लेम किया है कि 5.3 ट्रिलियन रुपीस की रिकवरी की है, तो वी आर आस्क, और वो उनसे की है जो इनके अपने अशराफिया में हुकूमती लोग जो कि फैसला साजी में शामिल है। अब ये इससे ज्यादा सीरियस बात कोई हो सकती है किसी मुल्क के लिए? अब मुझे लिस्ट चाहिए वो 5.3 ट्रिलियन की, हु आर द बेनिफिशियरीज, क्या अकाउंटेबिलिटी हो रही है, हमें क्यों नहीं पता होना चाहिए कि किसने गबन किया था, हु वाज इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग। होती क्या, जिस तरह शुगर स्कैंडल हुआ, शुगर स्कैंडल में अगर वो लोग इन्वॉल्व हैं, मिल ओनर्स, और ये ऑडिटर जनरल की आमिर भाई रिपोर्ट आज से 4 महीने पहले की है, नेशनल असेंबली की कमेटी में जाके उन्होंने कहा कि ये जो एस्केलेशन हुई थी प्राइसेस में एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपोर्ट, उसकी वजह से शुगर मिल ओनर्स को 300 बिलियन रुपीस का एडिशनल फायदा हुआ है। कौन है शुगर मिल ओनर्स जो फैसला साजी कर रहे हैं? मैं भी एक मजे का नुक्ता, शहबाज शरीफ की फैमिली की शुगर मिल नहीं है, जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स नहीं है। हाँ, अगर मेरी या आपकी हो और हमारा फैसला साजी में नहीं है, तो मैं तो नहीं कहता कि जी मुझे आप ब्लेम करें, ये तो हुकूमत ने फैसला किया था, मैंने तो नहीं करवाया था। बट अगर हुकूमत में लोग बैठ के और ये हो रहा है, वीट स्कैंडल हुआ, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई, आपने क्या किया, उसको दराज में बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम कहें कि ये हालात भी बड़े जबरदस्त हो गए। वो राणा साहब बात ये कहते हैं 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत को जरूर धोएं, लेकिन बाकी सारा टाइम PPP PMLN की हुकूमतें नहीं है, 34 साल निकाल दें डायरेक्ट मिलिट्री रूल के। तो तनकीद उनकी बनती है, खान साहब को सिर्फ 3.5 साल पे जज करें। उनमें आधे हिस्से में तो फिर हमारे जुबैर साहब भी हुकूमत का हिस्सा थे ना। नहीं ब्लेम करें, खुद को करें कि मैंने कितने खत लिखे थे गवर्नर बन के, मैंने प्राइवेटाइजेशन का हेड बन के कितने खत लिखे थे,
मेरे भाई नेशनल बैंक के चेयरमैन बने थे, उन्होंने क्या क्या काम किए थे बताए ना सारे। एक सेकंड, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप मुझे बताएं कि असद उमर साहब आपके भाई वजीर खजाना थे, उन्होंने इस एलीट कल्चर में जब वो पहले शहसवार थे, उन्होंने क्या ऐसे तीर मारे थे। जब हम सबकी बात फैमिलीज की बात कर रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूं, जब आपके पास कुछ इख्तियार था और आप उसमें मौजूद थे, तो क्या आप उसमें मजे ले रहे थे? अभी रऊफ क्लासरा ने बड़ा अच्छा तज्जिया आज या कल मैं कहीं देख रहा था, उसने लिखा कि जब ये बहुत ज्यादा चीनी पे धोया और जब वो BISP का स्कैंडल आया तो उसके बाद से मिफ्ता इस्माइल साहब की भी खामोशी हो गई। एलीट कल्चर को उन्होंने बताया कि जब अपने पे आती है तो सारे भाग जाते हैं। भाई मैं तो आपको, मैंने IMF की रिपोर्ट पे एक लफ्ज पॉजिटिव कहा है कि जी ये बिल्कुल गलत हुआ है, मैं तो कह रहा हूं उसके अंदर चीजें आ गई हैं। अब अगली शर्त IMF को लगानी पड़ेगी, ये इसके बगैर नहीं होगा। जैसे उन्होंने रिपोर्ट ओपन कराई है कि हमें इसके ऊपर अमल दरामद करके दो, कैसे पैसे वापस होंगे, आइंदा कैसे नहीं होगा, ये हम आपस में नहीं कर सकते बात। हम तो उसी को कहेंगे जो पैसे दे रहा है कि भाई अगली दफा और शर्तें लगाओ, इनको टाइट करो, इनको इनसे जवाब मांगो, तो तनख्वाहें तुमने तो कई गुना बढ़ाई हैं और यहाँ 5 और 7% देते हुए हमें इन्फ्लेशन सुनाते हैं। क्यों भाई? वो गरीब आदमी की तनख्वाह वापस आते हुए आमिर भाई, जुबैर साहब का आर्गुमेंट ये है कि वो 6 रुपए से सर जी आप बता दें, कंप्लीट कर लें जी। मैं कह रहा हूं कि एक दफा जो 50 साल से चल रहा था ओवर टाइम ड्राइवर का या PN का, वो 6 रुपए रोजाना था। आपको पता है 2.5 घंटे लगाए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसको 10 रुपए करते हुए, आज से 5-7 साल पहले, कि यार 50 साल हो गए, ओवर टाइम पर घंटा जो है ना वो 6 रुपए है, उस पर 2.5 घंटे लगाए और अपने टाइम पे 2.5 मिनट नहीं लगाते जब अपनी मराद देनी होती है सबने टॉप पे। ठीक जी जुबैर साहब, अब आप अगर कुछ ऐड करना चाह रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि देखें ये जो रिपोर्ट में लिखा है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्या लिखते हैं। वो कहते हैं कि उससे फिर आपको पता चलता है कि यहाँ गुर्बत है क्यों और क्यों बढ़ रही है, उससे पता चलता है कि बेरोजगारी क्यों है और बढ़ क्यों रही है, उससे पता चलता है ये जो इतना शोर मचता है इन्वेस्टमेंट। ये तो मैं नहीं कह सकता कि वजीर आजम एफर्ट नहीं कर रहे हैं, हर थोड़े दिन के बाद हम देखते हैं वो जा रहे हैं, कभी एक मुल्क कभी दूसरे मुल्क, वहाँ MOU साइन। सो एफर्ट का तो मैं उनको 100 में से 100 मार्क देता हूँ। लेकिन मैं आपको, आमिर भाई आप जरा नंबर देख ले, पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट रेशो इस वक्त 14% से कम है, बांग्लादेश का 31% है, 31% है, इंडिया का 33% है, कंबोडिया, वियतनाम, हम हाफ से कम है। सो दैट एक्सप्लेन्स, वो रिपोर्ट कह रही है, आप चैलेंज करें ना उस रिपोर्ट को, आप कहें ये गलत कह रहे हैं। वो कह रहे हैं इट इज डिजाइन टू कीप पुअर एज पुअर, इट इज डिजाइन टू कीप रिच एज रिच। जुबैर साहब यहाँ बहस ये शुरू हो गई है। सर आपकी बात ठीक है, सर आपकी, मैंने उस रिपोर्ट को कोई सपोर्ट तो नहीं किया इस संच में कि गवर्नमेंट कह रही है सच है और गवर्नमेंट सच बोल रही है और IMF झूठ बोल रही है। मैं तो आपके साथ खड़ा हूं, मेरे साथ किस लिए जज्बात का इजहार कर रहे हैं? मैं तो आपके साथ खड़ा हूं कि IMF के लिए आपसे भी ज्यादा मैं कह रहा हूं अगली किस्त देते हुए जो अगले 3 महीने के बाद रिपोर्ट बननी है वो शर्तें लगाएं कि हमें ये चीजें ठीक करके चाहिए, साथ साथ हम आएंगे पूछेंगे, वो भी तो हमारे खर्च। आमिर भाई, जुबैर साहब ये कह रहे हैं जब तक ये हुक्मरान बनता रहेगा, जिनकी अपनी मिलें, जिनका अपना कारोबार सब कुछ है, तो ये खुद क्योंकि अमीर है, साहिब हैसियत है, तो खुद को ये अमीर रखेंगे, गरीब आदमी गरीब ही रहेगा। उनका आर्गुमेंट ये है और वो उस तरह के सवाल का जवाब तो दिया नहीं इन्होंने। जो मैंने इनके तीनों भाइयों का सवाल उठाया कि जब आप इक्तदार में थे आपने क्या किया, दूसरों पे क्वेश्चन नहीं है। हम सब दूसरों के लिए मियां नसीहत है, खुद मियां फजीयत है, हमारा मसला यही बन गया है। अच्छा जी जुबैर साहब आप जवाब दे दें आमिर भाई को इस बात। पहली बात तो ये है कि असद और मेरी सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ रही है, तो मैं असद को तो यहाँ दिफा नहीं करना है। जब वो असद उस हुकूमत का हिस्सा थे, मैं सबसे ज़्यादा तनकीद करने वालों में था। सो मुझे आप असद के साथ उस तरह से तो ना मिलाएं जस्ट बिकॉज, तो मैं तो क्रिटिसाइज करता था उनकी पॉलिसीज़ को। आज भी अगर पूछेंगे आप तो मैं कहूँगा कि उनकी पॉलिसीज़ में बहुत गैप्स थे और इसी वजह से मैं उसको तनकीद का निशाना। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, जब आप ये कहते हैं, मैं जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी 2013 से लेकर 2017 तक, तो उसमें आप नंबर्स देख लेना, ग्रोथ हो रही थी या नहीं हो रही थी, पॉवर्टी कम हो रही थी या नहीं हो रही थी, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था या नहीं बढ़ रहा था। ये बिल्कुल रिवर्स है। आप लोगों ने इसको PMLN का नाम दे के आंखें बंद कर ली हैं। भाई आप 4.25 साल को इसका मुवाजना कर लें उस 4 साल के जो नवाज शरीफ के थे। दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस जस्ट बिकॉज इट हैपेंस टू बी PMLN गवर्नमेंट इन बोथ द टाइम्स। तो आप कह रहे हैं कि जी उस वक्त भी तो आप थे हिस्सा, उस वक्त में हिस्सा था, तो मैं आपको अभी नंबर्स बता देता हूं सारे। ग्रोथ कंसिस्टेंटली बढ़ रही थी, पॉवर्टी कम हो रही थी, इन्वेस्टमेंट आ रही थी, तो महंगाई कम हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही थी। तो अब बिल्कुल उल्टे इशारे हैं। मैं तो उस हिसाब से कह रहा हूं, जब आप कहते हैं टर्न अराउंड हो गया, टर्न अराउंड नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। ठीक है
आमिर भाई लास्ट वर्ड देता हूं जवाब। जी जी, मेरा यही है कि हुजूर बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम भी उस बात को डिफेंड करते हैं कि अगर कोई काम किया तो नवाज शरीफ ने किया, लेकिन ये जो IMF कह रही है, तो क्या शुगर मिलें उस वक्त बंद हो गई थी, स्टील मिल बंद हो गई थी प्राइवेट, क्या वो सीमेंट फैक्ट्रियां बंद हो गई थी जहां सारे ऊपर नीचे एक जैसे हो जाते हैं? मैं उस कल्चर की बात कर रहा हूं जिसका आप हिस्सा रहे। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि भाई जब इक्तदार होता है उस वक्त आप बेशक तनकीद करें या तामीर में रहें साथ, लेकिन ये सिस्टम तो सारा वही आ रहा है आज के दौर में। बिल्कुल जो आपने हाइब्रिड कहा बिल्कुल है, जिसपे वो ना शर्माते हैं ना पीछे हटते हैं। लेकिन हम में मेरा और आपका काम यह है कि जब हम तज्जिया करने आते हैं, हम उससे कहेंगे जिसने ये रिपोर्ट जबरदस्ती बनवा ली इनसे, कि भाई अब इनसे जबरदस्ती कराओ कि आपको अगली किस्त, ये तो हम दे रहे हैं आपको कि आपने रिपोर्ट दे दी, अगली तब मिलेगी जब ये चीजें ठीक भी होंगी। सिर्फ रिपोर्ट से तो हम सारा साल, हमें और आपको पता है, हम जानते हैं सारे मामला कहां पे तय हो रहे हैं, किस तरह हो रहे हैं, सारी दुनिया बात, सारे जर्नलिस्ट बात करते हैं, ठीक नहीं ना होता। वो इमरान खान ने अपने सारे सज्जनों को रजा नहीं दिया आके, बेशक आप उसको कहेंगे जी मैंने कुछ नहीं लिया, फर्क होगी हो या कुछ भी हो, सारे के सारे उसी के साए तले काम कर रहे थे ना। जहांगीर तरीन भी उसके साए तले काम कर रहा था। मैं किसी के लिए पवित्र बनाने के लिए नहीं आ रहा। शुगर मिल माफिया ओनर्स उस वक्त भी थे, आज भी हैं, सब हैं। हमें उस पर बात करनी चाहिए कि हम ये प्रेशर डालें, चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे कोई बैठा हो, कि अब जब ये ओपन हो गई हैं चीजें जो लोग रूटीन में बात करते थे, अभी तो शहबाज शरीफ है ना, अभी तो उन्हीं से एक्शन भी होना चाहिए, अमल दरामद हो कि ये शिकंजा टूटे। बिल्कुल ठीक है। मैं जुबैर साहब कह रहे हैं शहबाज साहब से ही पूछना चाहिए ना, वज़ीर-ए-आज़म